पुरुषों की पूजा करते हैं। यह बात सही है कि गलत है? लेकिन आप नरेंद्र मोदी जी जिस शहर में रहते हैं, जिस शहर में उनका घर है, उसी शहर के शासक आपके पूर्वज पृथ्वीराज चौहान के चित्रों पे 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने फूल भी नहीं चढ़ाया। तो इसलिए हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि यदि इस देश में अम्बेडकर, रविदास, कालिदास, काशीदास, तुलसीदास, गांधी, गोडसे, सावरकर, सुखदेव, परशुराम, महावीर, बुद्ध, राम बाबा, शिवाजी महाराज की पूजा हो सकती है, तो आपके पूर्वज अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भी पूजा होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की धरती पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 108 स्थानों पे पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से महायज्ञ करवाएंगे। और बलिया से लेकर के गाजियाबाद तक जितने चौहान समाज के गांव हैं, जितने चौहान समाज के घर हैं, जितने चौहान समाज के लोग हैं, हर गांव तक जाएंगे, हर घर तक जाएंगे और हर लोगों तक जाएंगे हम लोग, और अपने लोगों को समझाएंगे कि यह चौहान समाज के लोग, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपको हिस्सेदारी की भी लड़ाई लड़नी होगी और उसके साथ साथ सम्मान की भी लड़ाई लड़नी होगी। जिस दिन आप अपने सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ोगे, उस दिन आपका सम्मान समाप्त हो जाएगा, आपका इतिहास खत्म हो जाएगा। इसलिए कि जिस दिन आप अपने पूर्वज को सम्मान देना शुरू करोगे, तो मजबूर होकर के इस प्रदेश और देश की सरकार सम्मान देना शुरू करेगी। और जिस दिन आप अपने पूर्वज को सम्मान नहीं दोगे, तो इस प्रदेश और देश की भी सरकार सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमें अपने पूर्वज को याद करना होगा, अपने पूर्वज को पूजना होगा। यदि ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुखदेव की पूजा कर सकते हैं, मायावती जी अम्बेडकर की पूजा कर सकती हैं, तो हमें अपने पूर्वज की पूजा करने में क्या जा रहा? इसलिए कि हमारा सम्मान हमारे पूर्वज से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि हमारे पूर्वज का सम्मान बढ़ेगा तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से यदि एक गेट राजकोट में बना दिया जाए, तो आप जब भी जाओगे तो वहां आपको गर्व महसूस होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन इस देश की सरकार आपके लिए कुछ कर नहीं रही, इस प्रदेश की सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, और आप जो है 75 वर्षों से 35 बार लगातार सरकार को वोट दे रहे हैं, सरकार को ताकत दे रहे हैं। आज जब वही सरकार बन जाती है आपकी ताकत से, तो वही सरकार आपके गिरबान में हाथ लगा करके आपके हिस्से की नौकरी को लूट लेती है, आपके बच्चे के हिस्से को लूट करके अपने लोगों में बांट देती है, आपके हिस्से को, भोजन को लूट करके अपने लोगों में बांट देती है कि आप खा करके पहलवान हो जाओ। और हमारे लोग इतने कमजोर हो गए इतने वर्षों में कि आज ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, इनका रहनुमा कोई नहीं है, इनकी बात करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा कोई नेता नहीं, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन पूछा जाए कि आपने अब तक कोई नेता पैदा किया? नेता पैदा करना पड़ता है, नेता बनाना पड़ता है, कोई ऊपर से नेता नहीं आता। ओम प्रकाश राजभर बनारस से जाकर के पूरे पूर्वांचल की राजनीति कर रहे हैं। उनके लोगों ने उनको नेता माना, उनको नेता बनाया। आप प्रदेश की पंचायत में जाकर के ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में पूरे अपने समाज की बात करते हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, अपने समाज की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ते हैं, और हमेशा प्रदेश की पंचायत में राजभर समाज की बात करते हैं। ऐसा होता है, देखे कि नहीं देखे आप? तो उनके लोगों ने उनके नेता बनाया। आज मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, उनके लोगों ने उनको नेता बनाया, उनको नेता माना। आज उनको कोई पूछे, उनको सारे लोग सम्मान देते हैं, उनका कोई अनादर करने वाला नहीं है, उनके हिस्से को कोई लूटने वाला नहीं है। यदि आप एक अम्बेडकर जी की अंगुली को तोड़ देंगे, पत्थर की अंगुली अम्बेडकर जी की है, अभी आप एक अम्बेडकर जी की अंगुली को तोड़ देंगे तो आधे घंटे में 200-400 वहां चमार बिरादरी के लोग आ जाएंगे। लेकिन यहीं पे यदि किसी चौहान जी का हाथ पैर तोड़ दीजिए, 5 लोग भी देखने वाले नहीं मिलेंगे। ये जागरूकता है, ये संगठन है, ये उनकी ताकत है। तो इसलिए हमें जागरूक होना होगा, हमें अपने बीच में नेता पैदा करना होगा। एक नेता कुछ नहीं कर पाएगा, हमें हर जगह नेता चाहिए, हर गांव में नेता चाहिए, हर बाजार में नेता चाहिए, हर ब्लॉक में नेता चाहिए, हर थाने में नेता चाहिए, हर तहसील में नेता चाहिए। हर जगह हमें नेता बनाना होगा, हमें नेतागिरी करना होगा, उनके तरह नेतागिरी करना होगा जो उनके लोग, मुलायम सिंह यादव के लोग राजनीति करते हैं। दिन में सुबह से लेकर के 10, 11, 12 बजे तक अपना काम करते हैं। अब काम करने के बाद दोपहर के बाद वो नेतागिरी शुरू कर देते हैं। उनके लोग गाय चराते हैं, वो भी प्रचार करते हैं, वो भी नेतागिरी करते हैं। उनके लोग दूध बेचते हैं, वो भी नेतागिरी करते हैं।
मायावती जी के लोग जूता जो पॉलिश कर रहे हैं वो भी नेतागिरी करता, वो भी मायावती जी की बात करता, वो भी हाथी की बात करता, वो भी बहुजन समाज पार्टी की बात करता। लेकिन अपने समाज के लोगों से कह देंगे तो अपने समाज के लोग शर्माते हैं। अपने समाज के लोग गर्व से कहते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान हमारे राजा हैं, पृथ्वीराज चौहान हमारे देवता हैं, पृथ्वीराज चौहान हमारे भगवान हैं। लेकिन कह दे जा कि आप जाओ इसी चौराहे पे सम्मान से पृथ्वीराज चौहान का नाम लो और गर्व से कहो जय पृथ्वीराज। आपके गुजरात में राजकोट में भी बहुजन समाज पार्टी के लोग जय भीम बोलते होंगे, चमार बिरादरी के लोग जय भीम बोलते होंगे इसी राजकोट में, ओम प्रकाश राजभर के लोग जय सुहलदेव बोलते हैं, यादव समाज के लोग जय अखिलेश बोल रहे हैं। लेकिन आपको कह दिया जाए कि आज से आप जाओ किसी भी कोई भी व्यक्ति मिले तो आप उससे कहो कि जय पृथ्वीराज, तो आप शर्माओगे, आप नहीं कह पाओगे। इसलिए कि हमारे समाज के लोग शर्माते हैं, जहाँ सही बात आती है वहाँ शर्माते हैं, जहाँ हिस्सेदारी की बात आती है शर्माते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं। इसलिए हमारी हिस्सेदारी आज तक मिल नहीं पाई।